हेलो स्टूडेंट्स, आपके चैनल मैथ्स गुरु मथुरा में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वालिटर को कराया था। ओके, तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन हियर, सम फिगर दे रखे हैं। सम फिगर क्या हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, 7, 8 फिगर आपके सामने हैं। तो लिखा हुआ है इसमें क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, थर्ड पॉलीगन, फोर्थ कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड फिफ्थ है कॉन्सेप्ट पॉलीगन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, फर्स्ट को मैं ए को सॉल्व करूंगा तो मैं बार बार फिगर को नहीं बनाऊंगा, इसी से आपको नंबर टेकिंग दे दूंगा। ओके, तो देखिए हमें पहले निकालना है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होगा, ध्यान से देखेंगे बेटा। सिंपल कर्व कौन कौन से होंगे? देखिए फर्स्ट होगा आपका सिंपल कर्व होगा, फर्स्ट। सेकंड भी सिंपल कर्व होगा, थर्ड बेटा नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, सिंपल कर्व 5 होगा, कर्व हो सकता है, और 6 भी सिंपल कर्व होगा, एंड 7 ये बेटा कर्व होगा। ओके, सिंपल कर्व होगा क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहां से करें तो यहां पे एंड पॉइंट तक जाता है, कर्व में भी है। इस तरीके से आपके जो बी होगा सिंपल क्लोज कर्व पे आते हैं बेटा, सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व भी वही रहेंगे जो सिंपल कर्व थे बेटा, 1, 2, 5, 6 एंड 7। 8 नहीं होगा बेटा, 8 यहां से देखो यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, अब आते हैं सी पॉइंट पर। सी क्या था बेटा हमारा? पॉलीगन। ओके, पॉलीगन में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन आपको स्ट्रेट आप लाइन सेगमेंट वाला होगा। तो सपोज करिए बेटा ये आपके कर्व वाले पॉइंट तो होंगे नहीं, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, अब बेटा 7 नहीं होगा। ओके, अब पॉलीगन पे आते हैं तो लाइन स्ट्रेट क्या होती है, तो जैसे फर्स्ट है हमारा, ये भी आपका पॉलीगन होगा क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 है, मोर देन 3 साइड्स हैं, हो सकता है, होगा फर्स्ट। अब बेटा ये सेकंड भी होगा। ओके, सेकंड होगा और ये फोर्थ होगा, तो हम ले सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो हमारा फिगर नंबर है ये हमारे क्या होंगे बेटा? पॉलीगन होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम डी पर, डी सेक्शन पर। डी क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन को ध्यान में रखते हुए देखिए बेटा, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है, मैंने आपको बताया था इस जिसका इंटीरियर एंगल क्या है 180 से कम हो। तो बेटा इसका इंटीरियर एंगल का 180 से कम सिर्फ किस में है? 2 में है बेटा। क्या है? 2, तो इसका फिगर नंबर आ जाएगा 2। अब बेटा ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसका 180 से एबव है। ठीक है, ये कर्व हमारे कभी भी पॉलीगन होते नहीं है। ठीक है, 4 हमारा ये होगा नहीं क्योंकि इसके इंटीरियर एंगल को देखा जाए तो देखिए ये जो है आपको कॉन्सेप्ट पॉलीगन में बता दूंगा मैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, ये कर्व वाला होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बेटा। ठीक है, अब आते हैं ई पॉइंट पर। ई पॉइंट क्या है आपका बताइए? कॉनकेव। ओके, कॉनकेव में देखिए ध्यान से, कॉनकेव पॉलीगन क्या होंगे बेटा? कॉनकेव पॉलीगन होंगे आपके फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ये नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं होगा क्योंकि कर्व है, फर्स्ट और फोर्थ होगा। फर्स्ट और फोर्थ जो होगा वो हमारा कॉनकेव होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 180 से एबव है। ठीक है, कर्व वाले पॉइंट तो हमारे पॉलीगन होते ही नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे होगा इसको ध्यान से देखिए। ये जो फिगर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट के सर, ये तो आपने बताया इस तरीके से, तो ये कैसे हो सकता है? अब देखो ध्यान से, ये जो होगा 180 से एबव हो सकता है, और यहां से ऐसे देखेंगे इसमें ये है पॉइंट, और अगर चाहो तो ये पॉइंट हमारा इस तरीके से आएगा तो ये भी हो सकता है, तो 180 से होगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 पॉइंट जो होगा वो कॉनकेव पॉलीगन होगा। यस स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ओके, आपको डायगोनल बताने है बेटा। अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स, सेकंड है अ रेगुलर हेक्सागन, और थर्ड है बेटा अ ट्रायंगल। ओके, तो फर्स्ट लेते हैं बेटा अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज, कितने डायगोनल होंगे बेटा? 2 डायगोनल होंगे। 2 डायगोनल होंगे, कैसे होंगे? सपोज करिए बेटा हमने क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ले लिया। ओके, क्वाड्रिलेटरल लिया हमने, तो हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, 4 साइड का होता है, ध्यान रखिए। आप सपोज करिए ए है, बी है, सी है एंड डी है।
ठीक है। तो ये जो डायगोनल होगा वो ये होगा कि नहीं, और इसका ये डायगोनल होगा तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हमारे जो डायगोनल हो गए, टू डायगोनल कौन कौन से हुए, टू डायगोनल्स होंगे बेटा ए सी एंड बी डी इज अ टू डायगोनल अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब आते हैं बेटा बी पॉइंट पर, और रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन समझते हैं बेटा फिगर से। देखिए ये जो आपका फिगर है इस पॉइंट पर ले लेते हैं और ये पॉइंट रहेगा, ठीक है, ये हम मैच कर देते हैं, ये बन जाएगा आपका हेक्सागोन। ओके, हेक्सागोन हो गया बेटा। अब हमें इसमें क्वाड्रिलेटर निकालने, सपोज करिए इसमें ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हमारे पॉइंट हो गए। ओके, अब हमें बनाना है, देखो किस तरीके से, सपोज करेंगे हम ए से स्टार्टिंग करते हैं तो ये हमारा डायगोनल होगा, ठीक है, और इस तरीके से ये डायगोनल होगा और ये होगा। मैंने एक ट्रायंगल के रूप में आपको समझाया ए से पॉइंट के लिए, ठीक है। तो 3 डायगोनल मिल गए। अब मैं बी को देखूंगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं। तो ये बी से लेंगे डी पर, ओके, डी से जाएगा एफ पर, और एफ से आएगा बेटा फिर वापस बी पर। तो हमने बी से ट्रायंगल शो कर दिया, तो हमें 3 डायगोनल और मिल गए। अब हम सी से इस तरीके से लिया हुआ है बेटा, अब डी से भी लिया हुआ है और इस तरीके से आ गया। तो हमारे कितने डायगोनल होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और जा रहा है, एक और देखिए ध्यान से, ठीक है, कहां जा रहा है। एक डायगोनल हमारा ये होगा, ये हो गया कि नहीं, ये डायगोनल होगा कि नहीं बताइए स्टूडेंट। और एक डायगोनल होगा ये, ओके, और एक डायगोनल होगा हमारा बेटा ये। इस तरीके से हमारे कितने डायगोनल हो गए बेटा, 9, ठीक है। हमने ए से एक ट्रायंगल शो किया था आपको 3 डायगोनल के लिए, बी से 3 किया था, फिर हमने क्या किया ए डी और ए सी एफ एंड बीई, और ये हमें डायगोनल होंगे। कौन कौन से जरा लिख देते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। ये हमने बनाया सबसे पहले ए सी, और फिर सी ई, और बेटा ई ए, और ये 3 डायगोनल हमारे बने थे ए से। अब बी से क्या बनेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, बी बी डी होगा, और ये होगा डी एफ एंड एफ बी, ओके, ये 3 डायगोनल हो गए। और उसके बाद हमने क्या किया था, ए और डी को मिलाया था, ये डायगोनल हुआ, और सी को एफ से मिलाया था तो सी एफ हुआ डायगोनल, एंड बी और ई को मिलाया था तो बी और ई को डायगोनल हो गया। इस तरीके से हमारे ये 9 डायगोनल तैयार हो गए बेटा, ध्यान रखिएगा। ओके, इस तरीके से हमारा 9 डायगोनल इधर रेगुलर हेक्सागोन में क्लियर होगा। क्या है देखिए ध्यान से, थर्ड में दिया हुआ है ट्राइंगल, और ट्राइंगल, तो बेटा ट्राइंगल में क्या होगा ध्यान से देखेंगे। अगर हमने ट्राइंगल शो किया, अब हमारे पास अगर हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे, तो पहले से हमारा लाइन सेगमेंट में ट्राइंगल है एबीसी, तो इसमें हमारे पास अगर इस तरीके से कर्व तो बना नहीं सकते, डायगोनल तो लाइन सेगमेंट का होगा, तो इसमें ट्राइंगल में नो डायगोनल, नो डायगोनल होगा, कोई भी डायगोनल नहीं होता है। किसमें बेटा, ध्यान देंगे, ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल शो नहीं होता है। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल द प्रॉपर्टी होल्ड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। बताना है आपको, मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। ओके, तो मैंने लिखा है बेटा, लेट ABCD द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, देन वी ड्रॉ अ डायगोनल AC, डायगोनल ड्रॉ AC को मैंने ड्रॉ किया है बेटा, विच डिवाइडेस द डिवाइस क्या है बेटा, डिवाइडेड क्या किया है क्वाड्रिलेटर इन द 2 ट्राइंगल। अगर मैं इसमें ड्रॉ कर दूंगा डायगोनल को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 2 ट्राइंगल में। ट्राइंगल कौन कौन से, ADC एंड ABC ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो लिखते हैं बेटा, आएगा हमारा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। ओके, निकालते ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटर को प्रूफ करना है तो, ठीक है। तो देन A की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 6, और B की जो वैल्यू है बेटा क्या है, ध्यान से देखेंगे, एंगल 5। ओके, एंगल C की जो वैल्यू है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 है बेटा, और D की जो वैल्यू है वो एंगल 2 है। ओके, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 एंड एड एंगल 6। तो देन एंगल A एंगल B एंगल जो C है, एंगल 1 2 और एंगल 3 जो होगा वो हमारा ट्राइंगल
होगा या नहीं, देखिए एबीसी ट्रायंगल होगा कि नहीं। तो देखिए यहां लिखेंगे ट्रायंगल एडीसी प्लस ट्रायंगल, ये क्या होगा बेटा, एबीसी। तो यहां लगाएंगे बेटा सम एंगल प्रॉपर्टी। सम एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा बताएं। तो सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का होता है 180, और ये भी होगा बेटा 180, देन प्लस होकर क्या आ जाएगा 360। ओके यस स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो पहले इस थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट जो कराया था उसमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स लिया था, ठीक है। अब हमने इसमें लिया है, इससे हमने प्रूफ किया कि यस हुआ। तो इसमें यस इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स देन this property will also be applied. Let ABCD is non-convex. Non-convex कैसे होगा बताइए। Non-convex होगा तो कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं, कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि इंटीरियर एंगल 180 से अबव होगा। तो ध्यान दीजिए बेटा बी पॉइंट जो है वो 180 से अबव है, इस तरीके से मैंने आप प्रे कर लिया है, ठीक है ना। तो ये होगा एंड जॉइन बी और डी को मैं ज्वाइन करूंगा, विच ऑल्सो डिवाइडेड द क्वाड्रिलेटरल इन टू ट्रायंगल। तो बेटा टू ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा लेंगे हम पहले इन ट्रायंगल ए बी डी में। ओके ए बी डी में हमने ट्रायंगल लिया तो हम लिखेंगे बेटा एंगल क्या होगा 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। क्लियर स्टूडेंट। अब लेंगे हम इन ट्रायंगल बी सी डी में एंगल क्या आएगा बेटा बताइए, बी सी डी में 4 प्लस 6 प्लस 5, ये भी क्या होगा बेटा 180। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, सम एंगल प्रॉपर्टी। सम एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट रहेगा और ये हमारा इक्वेशन सेकंड रहेगा। ओके तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे 180 180 कितना हो जाएगा 360। ओके अब हम देखिए ध्यान से, एंगल 1 और 2 तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 और 4 को हम क्या लिखेंगे इस तरीके से ब्रैकेट में एंगल 3 एंड एंगल 4। यही हमें शो करेगा बेटा कि नॉन कॉन्वेक्स है। ओके इसलिए ये कॉन्सेप्ट होगा। तो ये क्या आएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6, फिर भी ये क्या होगा बेटा 360 ही होगा। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये जो इंटीरियर एंगल होगा इसका वह 180 से मोर देन होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि नॉन कॉन्वेक्स नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रूफ कर पाए स्टूडेंट, हैंस प्रूव्ड। और इससे क्लियर हो गया होगा कि ये जो फिगर होगा वो नॉन कॉन्वेक्स होगा।